तेज है आज, रोटी जल्दी जल्दी सेकनी पड़ेगी। आटा भी कम बचा है, फिर भी सबका पेट भरना चाहिए। छोटे से घर की रसोई में रीना सादी साड़ी में चूल्हे पर रोटियां सेक रही थी। धुएं के बीच उसकी आंखें जलती पर हाथ रुकते नहीं। लो, एक और रोटी तैयार। दाल में नमक ठीक है या थोड़ा और? अरे वाह, रोटियां देखो तो सही कैसी बनी है। माँ जी अभी गरम गरम उतार रही हूँ। गरम तो होंगी ही, पर स्वाद गरीब घर की बहू से क्या उम्मीद। माँ जी मैंने पूरी कोशिश की है। कोशिश कोशिश से इज्जत नहीं बनती, समझी? जी। क्या हुआ, नाटक मत कर। रोटी उतार, थाली में रख। जी माँ जी, अभी। उंगलियां जल गईं, पर रीना ने दर्द निगल लिया। उसने रोटी उतारी और थाली में रखती गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये थाली ऐसे रखी जाती है? देख, किनारे पर घी का दाग। मैं अभी साफ कर देती हूँ माँ जी। हर बात पर अभी। तेरे अभी से घर चलता है क्या? गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूंगी। ध्यान? तुझे क्या पता ध्यान क्या होता है? तू तो बस। माँ जी मैं मेहनत करती हूँ। मेहनत तो मजदूर भी करते हैं। बहू बनकर आई है तो घर की शान बढ़ा। शान? मैं कोशिश कर रही हूँ। कोशिश कोशिश, तेरे मायके में यही सिखाया होगा। मेरे मायके को मत बोलिए माँ जी। ओह, जवाब देने लगी। अभी से पंख निकल आए। नहीं, मैं बस मत कर, जा पानी ले आ। और सुन, घड़ा भी भर देना। जी। रीना, हाथ में क्या हुआ? लाल पड़ गया है? कुछ नहीं सरला दीदी, चूल्हे पे हल्का सा जल गया। हल्का? ये तो ठीक से दिख रहा है। घर में कोई मरहम नहीं है, पर समय नहीं मिला। सास ने फिर कुछ कहा क्या? तेरी आंखें बता रही हैं। नहीं, बस काम ज्यादा था। काम तो सबके होते हैं, पर बात बात पर ताना, ये सही नहीं। मैं झगड़ा नहीं चाहती। झगड़ा कौन कह रहा है? पर अपने लिए थोड़ा बोलना भी सीख। बोलूंगी तो घर और भारी हो जाएगा। सुन, आज शाम मेरे घर आ जाना, मैं हल्दी तेल लगा दूंगी। दीदी आपका बहुत एहसान, पर मैं देखूंगी। वैसे तेरे पति कहाँ हैं? आजकल दिखते नहीं। वो शहर गए हैं, काम के लिए। कब लौटेंगे? पता नहीं, चिट्ठी भी कम आती है। अजीब है, बिना खबर के। हाँ। रीना ने पानी की बाल्टी उठाई, पर मन में खालीपन और डर साथ साथ चल रहे थे, जैसे कोई बात उससे छुपाई जा रही हो। देर लगा दी, पानी लाने में भी इतना समय? भीड़ थी माँ जी, सब पानी भर रहे थे। बहाने मत बना, अंदर जा, झाड़ू लगा। कमला देवी, चिट्ठी है शहर से। हाँ, दे इधर। माँ जी, किसकी चिट्ठी है? तुझे क्या, जा अपना काम कर। वो अगर भैया जी की हो तो? मैंने कहा ना, तुझे क्या। ये क्या लिखा है? माँ जी सब ठीक है। चुप, अंदर जा। पर एक शब्द और बोली तो, समझी? जी। सास के चेहरे का रंग उड़ गया था। रीना को पहली बार लगा ये सिर्फ ताने नहीं, कोई बड़ा राज है जो उसके सामने नहीं आने दिया जा रहा। ये बात रीना को पता नहीं चलनी चाहिए। चिट्ठी में ऐसा क्या है कि माँ जी डर गईं? उंगलियां जल रही हैं, पर आज दर्द से ज्यादा ये डर जल रहा है। कल ही शहर संदेश भेजना होगा, नहीं तो सब बिगड़ जाएगा। सब बिगड़ जाएगा? क्या मेरे पति सच में काम के लिए गए हैं? अब चुप नहीं रहूंगी, कल मैं खुद पूछूंगी। अब चुप नहीं, बस एक सवाल माँ जी। तू जाग रही थी? हाँ, और ये कागज मेरे हाथ में कैसे आया ये भी देख लिया। वो दे इधर। पहले बताइए ये किसका है? तुझे कोई हक नहीं, दे। नहीं, पहली बार कह रही हूँ, मेरा हाथ मत पकड़िए, तुम मुझसे आवाज ऊंची करेगी। आवाज ऊंची नहीं, सच चाहिए। सच से घर टूटते हैं, झूठ से भी। दे दे रीना, नहीं तो क्या माँ जी? तू समझती नहीं। मैं समझना चाहती हूँ। उसी पल सामने वाले कमरे का दरवाजा खुला। अजय नींद से उठकर आंगन में आ गया। क्या हो रहा है इतनी रात को? कुछ नहीं, ये लड़की। कुछ नहीं में इतना शोर नहीं होता माँ। अजय, ये रीना, तू कांप क्यों रही है? इसे कुछ नहीं पता होना चाहिए। किस बारे में? माँ जी मेरे हाथ से कागज छीन रही थी। कौन सा कागज? अजय,
में मत पड़। मैं बीच में नहीं, मैं अपना घर देख रहा हूँ। मैं बस पूछ रही हूँ, ये पत्र किसका है? ये पुरानी बात है, छोड़ दे। पुरानी बात है तो छीन क्यों रही हो? क्योंकि इससे बदनामी होगी। बदनामी किसकी माँ जी? माँ, साफ बोलो। बोल दो, फिर तू भी मुझे दोष देगा। दोष बाद में, सच पहले। अजय, मैं आज बाजार गई थी। बाजार? तू तो कह रही थी घर में थी। मैं माँ जी ने मना किया था, इसलिए नहीं बताया। देख, यही तो करती है ये। माँ, अभी चुप। रीना, बाजार क्यों गई थी? दाल खत्म थी और तुम्हारी दवा भी। मेरी दवा? हाँ, जो तुमने कहा था कभी मत भूलना। ठीक, फिर? दुकान पर एक आदमी मिला। बस। कौन आदमी? वही जो अक्सर पोस्ट ऑफिस के पास बैठता है। हाँ, देखा है। उसने मेरा नाम लिया, बोला, बहू जी, ये आपके घर के नाम आया था। झूठ, ये झूठ बोल रही है। माँ, ये पत्र तुमने छुपाया था? मैंने घर बचाने के लिए किया। किससे बचाने के लिए? तेरे अतीत से। अतीत? कैसा अतीत? रीना, पत्र पढ़ा? नहीं, बस खोला था और माँ जी की हालत देखकर डर गई। मत पढ़ना रीना, मैं हाथ जोड़ती हूँ। माँ, हाथ जोड़ने से सच नहीं बदलता। अजय, तुम्हें पता है इसमें क्या है? मुझे नहीं, पर माँ की आंखें बता रही हैं। अजय, तू समझ, तेरी शादी बड़ी मुश्किल से हुई। और वो काम जिसके लिए मैं गया था? वो माँ, सच बोलो, क्या मैं काम के लिए गया था? नहीं। तो फिर तुम कहाँ गए थे अजय? माँ, तू शहर गया था समझौता करने। किससे? उस औरत से। कौन औरत? जिसके साथ तेरी पहले माँ, पहले क्या अजय? रीना, पहले तेरी सगाई हुई थी। सगाई? माँ, ये बात? मैंने छुपाई क्योंकि वो लड़की अब मुसीबत बन गई है। मुसीबत कैसे? रीना, धीरे, जो भी हो हम साथ हैं। साथ तभी होंगे जब सच पूरा होगा। इसमें लिखा है, अजय से कहो वो लौटे, वरना मैं सब बता दूंगी। बस किसका नाम है? नीचे पायल। पायल? वही है। वो क्या चाहती है? वो चाहती है कि मैं उसे पैसे दूं और चुप रहूं। तो तुम शहर इसीलिए गए थे? हाँ, मैंने सोचा बात खत्म कर दूंगा। पर खत्म नहीं हुई। नहीं, उसने धमकी दी किस बात की धमकी? कि वो यहाँ आकर सबको बताएगी कि हमारी शादी से पहले कि तुमने उसे छोड़ा? नहीं, कि उसने मेरे नाम से एक केस कर रखा है। और अगर केस खुला तो तेरी नौकरी जाएगी अजय। इसलिए माँ जी डर रही थी, इसलिए पत्र छुपाया। और इसलिए मैं काम का बहाना बनाकर, तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं? क्योंकि मैं शर्मिंदा था और डरता था कि तू छोड़ देगी। मैं छोड़ने नहीं, समझने आई हूँ। रीना, मैं गलत थी, पर मेरा इरादा। आपका इरादा अच्छा हो सकता है माँ जी, तरीका गलत था। अब क्या करेगी पायल? पहले ये बताओ अजय, तुम्हारी गलती क्या थी? मैंने उससे रिश्ता रखा, फिर परिवार के दबाव में पीछे हट गया। मैंने ही दबाव डाला था। तो अब भागने से नहीं होगा। तू क्या चाहती है? कल सुबह हम तीनों शहर चलेंगे। मैं भी। हाँ, क्योंकि सच छुपाने की शुरुआत आपने की, खत्म भी आप साथ रहकर करिए। और पायल से? सीधे बात। और अगर वो धमकी दे तो कानूनी रास्ता। लोग क्या कहेंगे? लोग कुछ भी कहे माँ जी, पर हमारे घर में झूठ नहीं चलेगा। रीना, तू मजबूत है। मजबूरी ने बनाया है। तो ये पत्र अब छुपेगा नहीं, यही सच की चाबी है। ठीक है, सुबह निकलते हैं। और आज कोई किसी से कुछ नहीं छुपाएगा।